जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सीआरपीएफ में 1458 पोस्टों पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो पोस्टें आई है उन पे अपन आज पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीआरपीएफ में आपने देखा होगा, अगर आप जीडी की भर्ती दे रहे हैं तो सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। हमेशा सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआरपीएफ में ही आती है। और इस बार भी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई है उसमें सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, सीआरपीएफ है जो कि अपने अर्धसैनिक बल है, उसमें सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। और सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा जो इसमें सैनिक है, अपने अर्धसैनिक बल के सैनिक हैं, वो इसी में है, सीआरपीएफ में ही। तो इसी कारण इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। इसी साल पिछले साल में आपने 2022 में देखा होगा, बीएसएफ की भी आई थी और सीआईएसएफ का भी यही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन आया था। अगर आप उनसे इन सीटों की कंपैरिजन करोगे तो लगभग लगभग दुगुनी सीटें आई हैं इसमें। जो मेरे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत शानदार अवसर है इसमें, क्योंकि इसमें और जीडी का इसका और जो जीडी का सिलेबस है लगभग लगभग सेम सा है। अगर मेरे कोई साथी है जिनको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, जैसे मुझे भी थोड़ा मेरा हाथ तंग है मेरा भी इंग्लिश में, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है दोस्तों, हेड कांस्टेबल बनने के लिए डायरेक्ट। वैसे अगर आप कांस्टेबल से भर्ती होते हो तो आपको हेड कांस्टेबल बनने में लगभग 8 से 10 साल चाहिए होंगी और आपको फील्ड में भी जॉब करनी पड़ती है। लेकिन जो ये भर्ती आई है हेड कांस्टेबल की पूरी की पूरी क्या है कि ऑफिशियल नौकरी है आपकी। आप क्लर्क रहोगे और आप ऑफिसों में नौकरी करोगे, आप ऑफिस टाइम पे ही आपको ड्यूटी करनी होगी। तो ये बहुत ही शानदार अवसर है आपका, इसमें सिलेक्शन भी इजीली हो जाएगा। अगर मैं बताऊं आपको, जैसे आप एसएससी में देखते हो सीएचएसएल का फॉर्म आता है 10+2, जिसके आप 10+2 के नाम से जानते होंगे। उस जो भर्ती आती है उसमें लगभग 30 से 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इसमें मुख्यतः 4 से 5 लाख के बीच में ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें। और मुख्य बात दोस्तों इसमें देखने वाली यह है कि जो पिछले साल 2022 में भर्ती आई थी सीआईएसएफ की और बीएसएफ की हेड कांस्टेबल की, उनकी अभी तक कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है कि साथ ही साथ आपको एग्जाम डेट भी दी है। इसकी एग्जाम जो टेंटेटिव डेट बताई है इनमें लगभग 22 से 28 फरवरी आपको जो एग्जाम डेट बताई गई है इसमें। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि जो अब एग्जाम्स होंगी, जो भर्ती के नोटिफिकेशन आएंगे, उनमें आपको इतना समय नहीं मिलेगा अब। क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने लगभग लगभग क्या किया है कि अब जो बैंकिंग पैटर्न है उस पे काम करना शुरू कर दिया है। और अब क्या है, जो आने वाली साल है वो चुनावी साल होने वाली है, तो भर्तियां अब इतनी लंबी खिंचेगी नहीं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ पैरेलल तैयारी करते रहे हैं। अगर जैसे ये ना सोचे भाई मैं पर्सनल केवल इसी की एग्जाम की तैयारी करूंगा। पहले क्या होता था कि आपको जैसे किसी भी एग्जाम के लिए 6-6 महीने लगभग एक एक साल आपको मिलता था तैयारी के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको मुख्य ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5-2 महीना ही तैयारी का मिलता है। आपने एसएससी जीडी में भी देखा होगा, उसमें भी इतना ही समय था। तो मेरा कहना यही है कि आप साथ के साथ तैयारी करते रहें, तैयारी को छोड़े नहीं बीच में। ये ना सोचे कि मेरी एग्जाम बाद में होगी, इतना समय आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है इसमें, इसका दोस्तों मैंने भी दिया था एग्जाम एक बार। सबसे पहले क्या था इसका, एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद में फिजिकल करवाते थे और उसके बाद में जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता था वो होता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि चेंजमेंट है और मुझे ये पता नहीं है कन्फर्म ये कब से चेंज हुआ है। लेकिन पहले क्या होगा, आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद में आपका जो एबिलिटी टेस्ट है वो होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो इस प्रकार ये इनकी जो प्रोसेस होगी उनकी चर्चा मैं अब विस्तृत नोटिफिकेशन में करूंगा। आपको नोटिफिकेशन भी मैं दिखाऊंगा, साथ के साथ चर्चा करेंगे कब से इसके फॉर्म स्टार्ट है वो और कब 4 इसकी तारीख से लास्ट आपके डेट है। फोरम स्टार्ट ये है सारी और चर्चा वो अपन क्लोजिंग डेट है। नोटिफिकेशन में करते हैं। वो क्लोजिंग डेट आपको 25 तारीख तक फॉर्म भरने हैं आपके। तो इसलिए आपको केवल 20 दिन का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, ज़्यादा समय नहीं है।
समय का इंतज़ार नहीं करते हुए आप फॉर्म को समय रहते भर दें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें। फिर आगे देखते हैं अपन, ये है आपकी सीटें। दोस्तों बहुत अच्छी सीटें हैं इसमें। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये स्टेनो की वैकेंसी है। इसमें डायरेक्ट आप एएसआई बनोगे। इसमें आपको यूआर की यानी कि जनरल की सीट 58 सीट दी गई है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है और ओबीसी की 39 सीट है और एससी की 21 सीट है, एसटी की 11। इस प्रकार टोटल 143 सीटें हैं। इसी प्रकार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो सीटें हैं बहुत अच्छी सीटें आई हैं। जनरल की 532 सीट है, 132 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की है और 355 जो सीटें हैं ओबीसी की है और 197 सीट एससी की और 99 सीट है आपकी एसटी की। इस प्रकार 1315 सीटें हैं टोटल। आगे देखते हैं दोस्तों अपन, फिर आपके यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया गया है, आपको कितना पेमेंट मिलेगा। एएसआई के लिए आपको पे लेवल 5 है। इनका बेसिक स्टार्ट होगा 29,200 से 92,300 और इसी प्रकार हेड कांस्टेबल का लेवल 4 है और 25,500 इनकी शुरुआती बेसिक रहेगी, जो 81,100 रुपये तक रहेगी। फिर इसमें बात करते हैं अपन दोस्तों एज लिमिट की। जो एज इसमें दी गई है आपकी, वो देख सकते हैं आप 18 से 25 साल तक आपकी उम्र दी गई है। अगर मैं आपको सीधे बताऊं, अगर आप जनरल से हैं तो जनरल से आपकी बताई गई है 26/1/1998 और 25/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और वो जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग मिलता है। वो अपन बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे 10+2 है, यानी कि 12वीं पास आप होने चाहिए यहाँ पे। फिर बात करते हैं, ये देखो दोस्तों देखने वाली चीज़ यहाँ पे है आपकी। सबसे पहले है फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 4 तारीख से, लास्ट डेट है आपकी 25/1/2023 और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम का, देख लो दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दी गई है पहले ही। 15/2 से आपके जो 15 फरवरी को आपके इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 22 से 28 फरवरी, ध्यान से देखना दोस्तों यहाँ पे 22 से 28 फरवरी आपके एग्जाम्स स्टार्ट है यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है कैसी प्रोसेस रहने वाली, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट इसमें क्या है, आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। फिर है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेडिकल आपका एक साथ ही होगा और ये आपकी प्रोसेस रहेगी दोस्तों। फिर देख लेते हैं अपन आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगी वो किस भाषा में होगी, हिंदी और इंग्लिश में होगी केवल। और यहाँ पे इतनी देखने वाली बात। फिर अपन बात करते हैं आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। आपका जो स्किल टेस्ट है वो केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा, यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है साफ साफ। और जो आपकी वैकेंसी आई है दोस्तों वो ऑल इंडिया बेसिस पे है, पर्टिकुलर किसी भी राज्य की नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, तो इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। ये आपकी वैकेंसी यहाँ पे हो गई दोस्तों। फिर है देखो एक्स सर्विसमैन को जो कितनी सीटें दी गई है, 10% सीटें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे एज में कितनी छूट मिलेगी। अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है उसको 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। अगर OBC का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट है, यानी कि OBC का कैंडिडेट अब ये देखो दोस्तों 25+3 यानी कि 28 साल की उम्र तक वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी गई है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फीस आपकी यहाँ पे 100 रुपये बताई गई है। एग्जाम की जो फीस लगेगी आपकी मात्र 100 रुपये है। इतना कम शुल्क है दोस्तों, SSC के बराबर इन्होंने भी रखा है। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, वो बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरह से उनकी माफ़ है शुल्क। फिर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर है आपका, आपको बताया गया है द कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 ऑप्शन चॉइस, यानी कि आप 3 ऑप्शन अपने सिटी का दे सकते हैं। टेस्ट सेंटर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको 3 सेंटर, ये देखो दोस्तों आप 3 सेंटर चुन सकते हैं, कोई भी वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जो ये नीचे सेंटर दिए गए हैं आपको, उस हिसाब से आप अपने 3 सेंटर इनमें से कोई से भी दे सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, इनमें से कहीं भी आपको 3 की चॉइस करनी होगी, वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा।
अब ये देखते हैं दोस्तों आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसी होगी। आपकी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। आजकल हर एग्ज़ाम कंप्यूटर पे ही हो रही है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपके 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 90 मिनट का समय होगा। ये देखो 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये है आपकी एग्ज़ाम का पैटर्न। इसमें सबसे पहले है आपको 4 सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं और दूसरी बात है यहाँ पे एग्ज़ाम भी आपको साथ में बताई गई है। एग्ज़ाम डेट 22 से 28 फरवरी तक आपकी एग्ज़ाम है। पहला सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश में से आप ले सकते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड है यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ये देखिए दोस्तों, आपका जो मार्क्स स्कोर है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसका स्किल टेस्ट होगा। पहले टाइपिंग होगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और शॉर्ट हैंड होगा ASI स्टेनो के लिए। इसमें बताया गया है ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन CBT शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि जिनका भी CBT का एग्जाम क्लियर होगा उनको स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उनका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे, और वो कहाँ होगा? जो CRPF आपके जो सेंटर देगी वहीं पे होगा उनका। अब ये देख सकते हैं आप स्किल टेस्ट कैसे होगा। जो शॉर्ट हैंड है वो 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट और 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको टाइपिंग दी गई है। आपकी 35 वर्ड्स इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 35 वर्ड होनी चाहिए आपकी पर मिनट में। हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट के होने चाहिए। सॉरी दोस्तों, हिंदी टाइपिंग में आपको मिनिमम स्पीड 30 वर्ड की चाहिए। आपको मैं बता दूं, आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जो इसका फ़ॉन्ट होगा वो मंगल फ़ॉन्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मंगल फ़ॉन्ट होगा आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में आता है दोस्तों मंगल फ़ॉन्ट। यह है दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। आपका फिजिकल मतलब जैसे आप स्किल टेस्ट क्लियर करोगे फिर उनका फिजिकल टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपका साथ में होगा। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 77 होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। इसमें दोस्तों रनिंग नहीं होती है। इसमें दोस्तों रनिंग नहीं होती है। इसमें केवल हाइट, चेस्ट और वेट, बस ये 3 चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और फिर देखिए दोस्तों, जो शेड्यूल ट्राइब से होते हैं उनको मतलब ST SC होते हैं, उनको 162.5 हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर फुलाव के बाद में होना चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपका ओवर वेट है या अंडर वेट है तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डिस्क्वालीफाई इन द स्टैंड ऑफ मेडिकल टेस्ट में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब फिजिकल के भी दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। फिजिकल भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग मार्क्स बट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग एलिमिनेशन नेचर, यानी कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा केवल। फिर दोस्तों आपका फिजिकल होने के बाद में आपको यह देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट विल बी द शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म ऑफ द पूल ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन CBT स्किल टेस्ट और फिजिकल। देखो यहाँ पे आपकी एग्जाम हो गई, यहाँ पे स्किल टेस्ट हो गया और यहाँ पे आपका फिजिकल। जो कैंडिडेट ये सब क्लियर करेगा उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए साथ में बुलाया जाएगा, और मेडिकल में जो ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लाने होंगे। ये देखो दोस्तों, ये पूरी लिस्ट है आपकी, क्या क्या लाने होंगे आपको साथ में। ये एक्स सर्विसमैन है, उनको अंडरटेकिंग वगैरह ये सब लाने होंगे। ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था। मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।